डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तक, यानी कि जो रिसोर्सेज है हमारे ओनरशिप के बेसिस तक कैसे क्लासिफाइड है इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नेम है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के स्टेटस पर जो रिसोर्सेज है वो कैसे क्लासिफाइड हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, यानी कि वो रिसोर्सेज जो किसी भी रीजन में फाउंड होते हैं, ठीक है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जैसे क्या है कि कुछ रिसोर्सेज हैं वो किसी रीजन में मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। अब उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो उन रिसोर्सेज की वैल्यू क्या है, वो रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे। जब हमें पता ही नहीं है वो यूज़ कैसे होंगे तो हम यूज़ कर नहीं सकते ना। तो वो रिसोर्सेज किस रिसोर्सेज में आते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से रिसोर्सेज हैं? जैसे राजस्थान में सोलर एनर्जी को हम यूज़ बहुत कम लेवल पे कर रहे हैं, हालांकि अब बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे यूज़ हो रहा है। अब आप सभी को पता ही होगा कि हमारे ऑलरेडी प्रकाश मॉडल में भी, हमारे पीएमएस स्कूल में भी सोलर प्लांट ऑलरेडी हमने लगवा लिया है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो राजस्थान में बहुत कम लेवल पर यूज़ हो रहा है, बट हर जगह डेवलपमेंट का सोर्स है, और पीएमएस में तो हर जगह डेवलपमेंट का सोर्स ऑलरेडी आ ही जाता है। सो आप लोगों की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, सोलर एनर्जी को हम अब राजस्थान पे भी धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं। तो ये किन रिसोर्सेज में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा? डेवलप्ड रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन या और कोल। मतलब क्या है, वो रिसोर्सेज जो हमें पता है कि कहाँ है, कितने हैं, क्या उनकी वैल्यू है, क्या कितनी मात्रा में वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और हम उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोल को हम बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज किस में आ जाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ जाएंगे। थर्ड नेक्स्ट टाइप के रिसोर्सेज हैं स्टॉक। अब स्टॉक क्या है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव बीन द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मटेरियल्स यानी कि इन्वायरमेंट में वो चीज़ें जिनमें काबिलियत है कि वो हमारे ह्यूमंस की नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके, लेकिन ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। तो वो रिसोर्सेज कौन से हो जाएंगे? तो उन रिसोर्सेज को हम बोल देंगे कि वो क्या है? हमारा स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। लास्ट जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर जो हमारा रिसोर्स बचता है वो है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक का ही एक पार्ट है क्या? रिजर्व्स विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नोन हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। जैसे फॉरेस्ट। मतलब रिजर्व्स क्या है स्टूडेंट्स की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। पहली बात तो हमें पता है कि वो रिसोर्सेज मिलते हैं, उसके बाद हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है कि कैसे हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें, बट हम अभी उन्हें यूज़ कर नहीं रहे। वो क्या हो जाएंगे? उन्हें रिजर्व्स बोल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट। जैसे फॉरेस्ट तो हमें पता है ना हमारे फॉरेस्ट हैं, कैसे हम उनको यूज़ करें, बट हम उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो वो कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे? तो वो रिजर्व्ड रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनकी डेवलपमेंट। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या है? आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ह्यूमंस को सर्वाइव करना है अर्थ पर, और हमारी बेटर लाइफ के लिए भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट्स है नेचर का, यानी कि रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं वो सारे तो नहीं है ना कि हमें पैसे देकर लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर इज़ अ प्लेंटीफुल रिसोर्स,
बट नॉट अनलिमिटेड। मतलब क्या है, भले ही हमें रिसोर्स फ्री में मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है, बट अगर हम उसे ओवर यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक लेवल पर आकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंट ही हो जाएगा एक टाइप से। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको वाटर देखने को भी नहीं मिलेगा अगर हम इसी तरह ओवर यूज़ करते रहेंगे वाटर का। तो ठीक है, तो समझिए इस टाइप के रिसोर्सेज जो है हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपको, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप थोड़ा इस चैप्टर को इतना हार्ड समझ रहे हैं तो वो हार्ड नहीं समझेंगे। देखिए, इसमें धोते जाओ। ठीक है, ये बंटी है कोई, इसमें क्या कर रहा है, ये एडवर्टीज़मेंट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ बता रहा है कि हमें ये एक हैंड वॉश की एडवर्टीज़मेंट कर रहा है कि मतलब हमें हैंड्स को है बहुत अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से वॉश आउट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की जो सिचुएशन है वो तो बंटी के अनुसार ही जाती है, बंटी के अकॉर्डिंग मूव कर रही है, क्योंकि हमें जितने अच्छे हैंड वॉश मतलब अच्छे से हमें हमारे हैंड वॉश आउट करने चाहिए ताकि जो ये कोविड की सिचुएशन है ये हम पे लागू ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया तो वायरस तो कहीं से भी आ सकता है ना। ठीक है, बट बंटी यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है हमारे वाटर के लिए, बिकॉज बंटी जिस टाइप से हमें इंक्रेज कर रहा है वाटर को वेस्ट करने के लिए वो सही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर वाटर का हम ऐसे ही ओवर यूज़ करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे सिचुएशन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर ही नहीं बचेगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप आज ही वाटर छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, बट यूज़ करो लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, हमारे बेटरमेंट के लिए, और एक टाइप से जो रिसोर्सेज है वो भी वेस्ट ना हो। तो ये जो सब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करते हैं अच्छे से। इतने आपका होमवर्क क्या है कि जितना मैंने आपको आज करवाया है इसे अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए एंड स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।